तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.1 में मैंने लास्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग 3.2 से चालू करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर ईच ऑफ द एपी। अपने को दे दिया है ईच ऑफ द एपी, मतलब एपी को है इतना पता है अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब बार बार कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि बता दिया है कि एपी है। तो फर्स्ट टर्म तो अपना ये फर्स्ट टर्म ही होता है 0.6 और इधर 1/4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर देंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 0.9 माइनस 0.6, तो आंसर आएगा 0.3। कॉमन डिफरेंस ये, और यहाँ पर T2 D इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है 3/4, T1 क्या है 1/4। तो डायरेक्ट 1/4 लिख दूं, होल डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2/4, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो D इक्वल टू 1/2 आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अभी हम लोग 3.2 से चालू करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है टोटल। जो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हल्का सा ज्यादा है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी फर्स्ट और थर्ड आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 28 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कितना है, क्या है अपना T1 T2 T3 ऐसी 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके अपने को 20th वाला टर्म फाइंड करना है अगर ये एपी है। तो इधर पूछा है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। एपी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है तो वो एपी है, तो फाइंड करते हैं। डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है -5, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और T1 -12। -5 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 12 माइनस 5 क्या होगा 7। तो डिफरेंस कितना आया 7। वापिस से T3 माइनस D इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 क्या है 2 है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है ये, और ये -5। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 कितना आ रहा है 7। वापस एक और फाइंड कर देते फिर रहने देंगे। D इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 क्या है, T4 है 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7। कॉमन डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है 7 7 7। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आएगी अपनी, D की वैल्यू आ गई 7। अब क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, और 20th टर्म या फिर कोई भी nth टर्म, अपने को मालूम नहीं कौन सा टर्म nth टर्म है, वो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सब लोग सोचते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एक एपी एग्जिस्ट करता है 2, 4, 6, 8। ये T1 है, T2 है, T3 है, और ये T4 है। ठीक है, तो Tn बोले तो मान लो T4 अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन इधर देख रहे हैं 8 दिया है, लेकिन T4 अपने को पता नहीं है, T4 फाइंड कर रहे हैं अपन। A है, A पता है 2 है, प्लस n क्या है 4 है, तो n की जगह पे 4 डालेंगे -1, और D क्या है अपना 2 2 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 2 इक्वल टू 2 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8। तो T4 की वैल्यू मिल गई अपने को 8। इसलिए ये फॉर्मूला यूज होता है कि जो फर्स्ट टर्म है, हम लोग कोई भी टर्म फाइंड करने से पहले फर्स्ट टर्म में अगर T2 फाइंड कर रहे हैं तो T1 प्लस डिफरेंस करते थे अपन, T1 करते थे प्लस डिफरेंस करते थे। लेकिन फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या होता था, T1 ही फाइंड कर रहे तो 1, n की वैल्यू क्या रहती थी 1, तो 1 माइनस 1 होता था, और D डायरेक्ट ऐड कर लेते थे हम लोग T2 फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे n के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे n के आगे n-1 ऐड होते जाएगा, मतलब आते जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे अभी देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी।
एन क्या बोला है 20th टर्म 20th, तो T20 इक्वल टू ए क्या है अपना -12 प्लस एन क्या है एन वही 20 होगा 20 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 7 -12 प्लस 19 है 19 7 जा, अब 19 7 जा कितना होता है 7 9 जा 63, 3 या 6 गया कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, 133 -12 कितना होगा 2 माइनस कर देंगे तो 131 हो जाएगा और 10 माइनस करेंगे तो 121 आ जाएगा, तो T20 की वैल्यू आ गई 121। बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को अर्थमेटिक इक्वेशन दिया है और पूछा है फाइंड 24 टर्म। अर्थमेटिक इक्वेशन दिया है तो T1 की वैल्यू क्या है, मतलब A इक्वल टू T1 इक्वल टू 12 है, T2 क्या है 16 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है B इक्वल टू T2 माइनस T1 तो 12 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अपना आ गया 4। अब Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T24 तो बोला है तो n की जगह पे 24 डाल देंगे। A क्या है अपना 12 प्लस n क्या है 24 दिए तो 24 माइनस 1 और d क्या है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 12 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, 12 प्लस कितना आएगा 4 3 जा 12, 12 का बन गया कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 9 92, तो आंसर आएगा 104 T24 की वैल्यू है 104। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड 19 टर्म इफ f इज 7, 13, 19, 25। तो हम लोग का पहला क्या लिखेंगे a इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी दी है 7, T2 क्या है 13। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस लगता है, तो d इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 क्या है 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 आ रहा है, d की वैल्यू आई 6। Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या है 19 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 19 है, n की वैल्यू 19 है तो 19 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 7 प्लस 18 इंटू 6, 7 प्लस 18 6 जा 108, तो 7 प्लस 108 विल बी इक्वल टू 115, तो T19 की वैल्यू आ गई 115। और क्वेश्चन नंबर 1 जो डब्बे वाला था वो बहुत इजी है, तो आप लोग खुद से करना वो, क्योंकि 3.1 में भी सेम टू सेम वैसे हमने बहुत सारा सम किए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द 27th टर्म इफ अर्थमेटिक इक्वेशन इज दिस। अर्थमेटिक इक्वेशन तो पहला हमेशा a होता है, a को हम लोग T1 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 9, T2 क्या है 4, तो डिफरेंस कितना आएगा T2 माइनस T1, T2 क्या है 4 है माइनस T1 क्या है 9 है, ठीक है। d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा 9 माइनस 4 5, लेकिन बड़े के पास कौन सी साइन है माइनस की, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -9। अब फॉर्मूला लगाएंगे Tn वाला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n माइनस 1, यानी t कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं T27 की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो 27 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -5, तो 9 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9 प्लस 6 5 जा 30, 0 या 3 गया कैरी, 5 2 जा 10, तो 13 130, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर आएगी साइन माइनस की,
तो क्या आ रहा है आंसर अपना -121। T27 का आंसर आ रहा है -121। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में अपने को अर्थमेटिक इक्वेशन दे रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग को अर्थमेटिक खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के ऐसे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब 3 डिजिट नंबर चालू कहां से होता है? 99 के बाद। 99 के बाद क्या आता है? 100। तो 100 से चालू होता है, तो 100 डिवाइड बाय 5 करूंगा मैं, तो डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 20 आ रहा है आंसर। तो अपना a की वैल्यू तो मिल गई अपने को 100। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई 100, a बोलो चाहे T1 बोलो। ठीक है, और लास्ट एंड कहां तक होता है अपना 3 डिजिट का वैल्यू? 999 पे। 999 पे। क्या ये 999 5 से डिविजिबल है? करके देखते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, माइनस किया 4 आया, नीचे 49 हो गया। 9 टाइम्स कितना होता है? 45। माइनस किया 0, यहाँ 4 बचा, वापस से 9 आया। ठीक है, तो वापस से 9 टाइम्स 4 बचेगा, मतलब 45 माइनस करूंगा तो 4 ही बचेगा ना। तो जो 4 बच रहा ना, जो रिमाइंडर है ना, उसको 999 में से माइनस कर दो। अभी 999 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 995। तो ये डिविजिबल बाय 4 है। तो हमारा नंबर का स्टार्टिंग तो 100 से हो रहा है, लेकिन एंड हमारा हो रहा है जाके 995 पे हो रहा है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन रख कर लेता हूँ। अपने को कभी फाइंड करना है कि एंड वाला नंबर क्या है। अगर डिविजिबल बाय 5 दिया तो 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको अपना डिविडेंड से माइनस कर दो। ठीक है, जो भी दिया है 999 है यहाँ पर जैसे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने को T1 की वैल्यू पता है और Tn की वैल्यू पता है। T1 की वैल्यू क्या है? 100। Tn की वैल्यू क्या है? 995। n नहीं पता है अपने को, n फाइंड करना है। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब कितने टर्म तक जा रहा है, लास्ट कितने नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4, कितने 3 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल है। तो अभी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू पता है हमें 995, a क्या है 100, n नहीं पता अपने को, तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे। -1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी 5 से डिविजिबल है तो 5 से बढ़ रहा है ना वो, तो 100 के बाद क्या आएगा? 105, 105 के बाद क्या आएगा? 110, तो 5 से बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। तो 995, 100 इधर प्लस में इधर आएगा तो -100 इक्वल टू 5 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5n माइनस 5, माइनस इंटू प्लस तो माइनस होगा, तो 5 1 जा -5। 100 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 895। अब इधर -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो +5 इक्वल टू 5n। 895 प्लस 5 कितना आएगा? 900 हो जाएगा, इक्वल टू 5n। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 900 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n। 5 1 जा, इधर 4 बचेगा। ठीक है, 40 कितने बार में आता है? 40 कितने बार में आता है? 80, और 0 का 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 180। तो हमारे टोटल 180 नंबर्स है 3 डिजिट के जो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। तो 11th टर्म 11 की वैल्यू क्या है? 16, और टर्म 21 की वैल्यू क्या है? 21। देखो, टर्म 11th एंड 12th ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली यानी पहले क्या है 11th, तो 11 की 16, और दूसरा क्या है 21 की वैल्यू आई 19। तो हमने क्या बोला है? टर्म तुम्हारा 41 क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? Tn का फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
T11 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर T11 ले रहा हूँ यहाँ पर n की जगह पे तो 16 ले सकता हूँ, इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ठीक है, 16 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जैसा कुछ। अभी T21 के जगह पे लेंगे, T21 क्या था अपना, T21 की जगह पे क्या ले सकता हूँ 21 इक्वल टू a प्लस n क्या है अपना, n 21 है, 21 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ठीक है, 21 इक्वल टू एक सेकेंड 29 है ये, T21 की वैल्यू है 29, ठीक है, तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, a प्लस 21 माइनस 1 तो हो जाएगा 20 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 29 इक्वल टू a, ऐसा लिख देते हैं, a प्लस 20d इक्वल टू 29, a प्लस 10d इक्वल टू 16। अभी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई भी एक कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए, तो यहाँ पर 1 और 1 मैच कर दिया। अभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दोनों के पास प्लस की साइन है, तो माइनस की साइन के लिए हम लोग सबका साइन माइनस कर देंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल, ठीक है। 20d माइनस 10d तो कितना बचेगा 10d इक्वल टू 29 माइनस 16, 29 माइनस 16 करेंगे तो आंसर आएगा अपना 30, तो d की वैल्यू क्या आएगी 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। d की वैल्यू आ गई 13/10, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए d की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे हम ये वाली इक्वेशन में डालें कि ये वाली इक्वेशन में, चलो इसमें डाल देते हैं, तो a प्लस 20 d की जगह पे क्या रखूंगा 20d है ना, d की जगह पे 13 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इक्वल टू 29, a की जगह पे क्या होगा 10 और 10 का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा हो जाता है 26 इक्वल टू 29, ठीक है। 26 इधर प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू 29 माइनस 26, a की वैल्यू कितनी आई 3। अभी हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, a t1 होता है और d क्या है 13/10। अभी हम लोग 41 का फाइंड कर सकते हैं, यही tn के फॉर्मूले से, n के जगह पे डाल दो 41, तो tn कुछ रफ करता हूँ एक सेकेंड, tn n की जगह पे डाल दिया 41, t41 इक्वल टू a के जगह पे डाल दूंगा 3 और d के जगह पे डाल दूंगा प्लस n क्या है 41 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई थी 13/10, ठीक है। 3 प्लस 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 10। अभी क्या मैं 0 को 0 से काट सकता हूँ, हाँ, 3 प्लस 13 4 जा होता है 52, तो T41 इक्वल टू 52 प्लस 3 55, तो T41 की वैल्यू मिल गई हमें 55, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 11,8,5,2। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इन दिस एपी विच नंबर इज -151। तो बेसिकली अपने को n नंबर पूछा है, n कौन सी वैल्यू है, ये कौन से नंबर्स पे ये आएगा, जैसे पहले पे ये 2 है 30 4, तो टर्म कौन से पे आएगा ये, ठीक है। तो वही tn का फॉर्मूला लगा देंगे, tn अपने को दिया है a प्लस n-1 इंटू डी, tn के जगह पे -151 डाल देंगे, a के जगह पे a क्या दिख रहा है अपने को, a इक्वल टू t1 इक्वल टू 11 दिया है, तो 11 यहाँ पर डाल देंगे, 11 प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू d, t2 कितना दिया है 8 माइनस 11 कितना आ रहा है आंसर
8 माइनस 11 -3 आ रहा है आंसर, तो डी की वैल्यू आ गई -3, तो -151 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब -3 इंटू प्लस n, तो क्या हो जाएगा ये -n, -3n। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 3 वन जा 3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 11 है इधर, इधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, तो -151 माइनस 11 इक्वल टू +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3n, ठीक है। हाँ बरोबर, -151 माइनस 11 -3 करेंगे तो कितना होगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो -162 होगा, -162 -3 कितना हो जाएगा -165 इक्वल टू -3n। 165 अपॉन -3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचा n बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 वन जा 3 5 जा 15, और 15 का 1 16 है, 15 अपने को आया, 1 इधर जाएगा, ये भी 5, तो n की वैल्यू क्या आई 55, तो ये T55 की वैल्यू है, ये इक्वल टू T55, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 9th वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह जैसा हम लोग ने वो वाला सॉल्व किया था, डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर क्या दिया है, डिविजिबल बाय 4 लिखा है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, ये 2 शब्द बिटवीन का काम कर रहा है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने 4 से डिविजिबल है, 10 है नहीं है, उसके बाद क्या आता है 12, 4 8 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a इक्वल टू T1 इक्वल टू 12, ठीक है। अब Tn क्या हम लोग को आंसर दे दिया है, Tn क्या दिया है, Tn फाइंड करना है अपने को, क्या दिया है 250 दिया है। अभी हम लोग ने 5th वाले वो 5 से जो डिविजिबल था वो सब में क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, उधर 5 से डिवाइड किया था, यहाँ पर क्या दिया 4, तो 4 से डिवाइड कर दो 250 को, 250 को डिवाइड किया 6 टाइम्स में 24 आ रहा है, माइनस 0 1 10, 2 टाइम्स में 8 माइनस 2, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। अब रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस कर दो, क्या है 250, 250 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 248, तो 248 हमारा Tn की वैल्यू है। Tn की वैल्यू क्या है 248। अभी इधर लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, तो कितने टर्म्स है वो हम ये फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का क्या दिया है 248 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, अपने को फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, n माइनस 1 इंटू डी, तो 248 प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू d इंटू एन, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो अपने को पता है ना 4 से बढ़ रहा है, 12 फिर 16 फिर 20 4 8 12 16 ऐसा बढ़ रहा है ना, तो 4 4 से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस अपने को पता है 4 है, तो 4 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। ये -4 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 12, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 49, तो यहाँ पर क्या आएगा 248, पहले ये करते हैं -12 प्लस 4 करेंगे तो -8 आएगा, 248 -8 करेंगे तो क्या आएगा 240 इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी अपनी 4 6 जा 24 और ये 0 का 0, तो n की वैल्यू आ गई 60, तो टोटल 60 नंबर्स होंगे 10 से लेकर 250 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, ठीक है। अगले लास्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन ए पी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब समझने की कोशिश करते हैं। इन एन ए पी
टर्म 17th, टर्म यानी t 17th इज बोला है तो इक्वल 7 मोर, मतलब 7 ज्यादा, तो 7 प्लस देन इट्स 10th टर्म, तो t 10, ठीक है। अब t n का फॉर्मूला लगाएंगे, t 17 और t 10 के जगह पे, ठीक है। t n क्या होता है, t n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब t 17 का निकालना है अपने को, t 17 इक्वल टू a के जगह पे a लिख दिया प्लस n माइनस 1, क्या है 17 है, 17 माइनस 1 कितना होता है 16 और d का d, ठीक है। अब ऐसे हम लोग t 10 का वैल्यू निकालेंगे, t 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो क्या होगा 9d। अब इसको उठा के और इसको उठा के इधर डाल सकता हूं मैं, ठीक है। t 17 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, a प्लस 16d इक्वल टू 7 प्लस t 10 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d, ठीक है। तो क्या a और a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a इधर प्लस में, a के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a और a कैंसिल हो गया, 16d है और इधर भी 9d है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, तो क्या होगा यहाँ पर 16d माइनस 9d कितना होगा 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7/7, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1, d इक्वल टू 1। तो 3.2 हमारा पूरा सॉल्व हो गया है, और बाकी खुद से सम प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। चलो बाय, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए।